दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक अवर चैनल इन्फो हब ऑफ शेयर मार्केट। अगर आज जो मार्केट रिएक्ट किया उसमें जितने भी सारे मेन टॉपिक, जितने भी न्यूज़ थे आज हम सब उसको कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं मार्केट में जितने भी टॉपिक ट्रेंडिंग चल रहे थे और न्यूज़ थे आज के, हम उसे कवर करेंगे। तो चलिए हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो तो उसके और बढ़ने से पहले हम आज के और भी थोड़े टॉपिक से कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के चालू करते हैं। तो पहला जो न्यूज़ है, LNT हिट द रिकॉर्ड हाई, होप्स टू स्ट्रॉन्ग होल्ड इनफ्लो ऑफ स्टॉक। 4% की बढ़ोतरी के साथ 4% की बढ़ोतरी के साथ LNT ने आज तक का अभी तक का 52 वीक अपने हाईएस्ट को टच किया है। 52 वीक अपने हाईएस्ट को टच किया आज के दिन LNT। इधर लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो, स्कोर द 4% हिट ऑफ न्यू हाई। कितने का? 2214 रुपीज़ का इस इंट्राडे ट्रेडिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन। आज के दिन ये इतना हाई को अचीव किया है अपने ऑल टाइम हाई के उसमें। अगर हम इसी के पेरेंट अगर समझ लो, इसी के पेरेंट कंपनी देख ले, अगर जो इसी के एक ग्रुप में से अगर कंपनी देख ले, एल एन टी माइंडट्री जो इन्फोटेक जो IT सेक्टर में से है, वो LNT का ये शेयर है। LNT माइंडट्री अगर हम देख ले एक ईयर में ये 40% ऑलमोस्ट 38% डाउन है। 38% डाउन है। 38% डाउन है। अच्छा टाइम है बाय करने का। अगर आप चाहते हो तो आप इसका एक बार फंडामेंटल एनालिसिस करके देख सकते हो। मेरे चैनल पे ऑलरेडी लिंक अवेलेबल है। अभी 40% डाउन है। अच्छा टाइम है, इसको बाय कर सकते हैं। दूसरा जो न्यूज़ है वो है वोडाफोन और आइडिया की तरफ से 20% सेल टीम क्विट्स। मतलब जो इसके जो एम्प्लॉय जो है वो 20% लोग क्विट कर दिए, मतलब छोड़ दिए है वोडाफोन और आइडिया की कंपनी को सेल्स टीम में से। दूसरा जो न्यूज़ है वो इन्फ्लेशन की तरफ से है। SBI का रिपोर्ट आया है उनके रिसर्च टीम की तरफ से SBI का, कि 5% कम हो सकता है। जो अभी क्वार्टर आने वाला, नए ईयर का फर्स्ट क्वार्टर आने वाला है, जनवरी फरवरी मार्च को लेके, बाय मार्च में जो इन्फ्लेशन का डाटा आने वाला है वो 5% डाउनवर्ड में आ सकता है। तो ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है। अभी देखो आगे क्या होता है। तो आपको मैं पूरा पैराग्राफ दिखाता हूँ क्या बोला गया है SBI की तरफ से। तो इसमें बताया है जो इंडेक्स है, अगर समझ लो 5%, कितना 5% मार्च में इसका 5% आ सकता है। SBI रिसर्च टीम की तरफ से लेटेस्ट न्यूज़ है ये। जनवरी टू मार्च तक का जो है इन्फ्लेशन 4.7 तक आ सकता है, एजेंसी के तौर से बताया गया है। और जो हमारा लास्ट ईयर का था दिसंबर तक का, वो था 5.72% का जो लास्ट फिगर था हमारा वो था। तो अभी जो आरबीआई है वो हम लोग 6% लेके चलिए। देखो कंफर्ट जोन जो आरबीआई की तरफ से बोला गया है, हम लोग अगर 6% से नीचे रहे तो हमारे लिए कंफर्म जोन है, कि कंफर्टेबल जोन है 6% से नीचे। और जो SBI के रिसर्च टीम से बताया गया जो मार्च में आएगा हमारा, तो वो 5% तक बताया जा रहा है। 4.7 कितना 4.7% तक बताया। और जो हमारा दिसंबर में आया था वो 5.72 था। 5.72% आया था इन्फ्लेशन का। तो अगर हम 6% से नीचे रहे तो हमारे लिए वो चीज़ अच्छा है। हम 6% नीचे रहे तो हमारे लिए वो चीज़ अच्छा है। हम चलेंगे दूसरे साइड की न्यूज़। दूसरा जो है बैंक के साइड से, अगर हम बैंक का चार्ट देख ले, बैंक निफ्टी का चार्ट देख ले, तो डाउनवर्ड में था, ज़्यादा कुछ किया नहीं। डाउनवर्ड में था, ज़्यादा कुछ किया, लास्ट मूवमेंट को अप किया है। पर अगर हम बैंक निफ्टी में ही अगर हम जो इसका जो सबसे बड़ा शेयर है HDFC, अगर हम उसको देखें तो आज अगर आप HDFC का चार्ट देखोगे तो वो कुछ अलग ही बता रहा है। बैंक निफ्टी डाउनवर्ड में था पहले, लास्ट में जाके अपर साइड में गया। पर अगर आप HDFC बैंक का शेयर देखोगे तो पहले से ही अपर डायरेक्शन में था, थोड़ा सा नीचे, फिर अपर डायरेक्शन में 1.40 का क्लोजिंग दिया है। 1.40 का क्लोजिंग दिया है 1.5% की बढ़ोतरी के साथ है। और बैंक निफ्टी उल्टा नुकसान में था, लास्ट में जाके ठीक हुआ है। तो इसके पीछे भी एक न्यूज़ है। तो हम चलिए न्यूज़ की ओर बढ़ते। तो बैंक निफ्टी का जो HDFC का आज शेयर अच्छा परफॉर्म किया है। तो उसका जो Q3 का जो परफॉर्मेंस है, नेट प्रॉफिट जो Q3 का नेट प्रॉफिट है अप टू 20% है, बोलते हैं ना, अप टू 20% तक अच्छा आया है, हेल्दी आया है, बोलते हैं हेल्दी आया है। अगर हम आगे का इसका रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आप आराम से पढ़ सकते हो कि 19.9% की ग्रोथ है। और अगर आप नंबर में देखोगे तो 12,689 करोड़ का, कितना 12,689 करोड़ का प्रॉफिट है। जो ग्रोथ है प्रॉफिट है इतना उसके पूरा ईयर बाय ईयर में, दिसंबर क्वार्टर अगर आप देखोगे तो इसी की वजह से आज HDFC का शेयर इतना अच्छा परफॉर्म किया है। हम अगर दूसरे न्यूज़ की ओर बढ़े, ICICI का एक ग्रुप का शेयर है लाइफ इंश्योरेंस का। अगर आप इसका प्राइसिंग देखें तो 485 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका जो है आज रिजल्ट आने की थी, अभी तक तो मैं चेक नहीं किया हूँ। तो अगर आ गया होगा, मार्केट बंद होने के बाद, मार्केट चालू था तब तक तो आया नहीं है। तो इसका आज रिजल्ट का डेट तो जी आप देख सकते हो। ICICI का अब कोड नंबर ये रहा, ICICI प्योरली का लाइफ इंश्योरेंस का ये डेट है 17 का। अभी इसका मार्केट बंद होने के बाद अभी इसको आपका रिजल्ट आ जाएगा BSL, फिर अपडेट हो जाएगा। तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट में आपको इसका प्रोवाइड करा दूंगा जब भी ये अपडेट हो जाएगा। उसके बाद जो न्यूज़ है वो है, तो दूसरा जो न्यूज़ है वो बालाजी एमएस का है। आज ये अपने 52 लो पे ट्रेड कर रहा है। जो आपका ये प्राइस दिख रहा है 2,496 रुपीज़, 2,496 रुपीज़ जो आपको ये प्राइस दिख रहा है, ये आज 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसका एक साल का देख ले
तो एक साल में 30% डाउन में है, एक साल में 30% डाउन में है। तो कंपनी उतनी भी बुरी नहीं है, कंपनी ठीक है, इसके फंडामेंटल्स भी ठीक है। एक दिन हम इस पर पूरा फंडामेंटल रिसर्च करेंगे। तो आप लेने से पहले या कुछ भी बाय करने से पहले एक बार अच्छे से फंडामेंटल रिसर्च कर दो। 52 वीक्स लो पे है, इसका मतलब ये नहीं कि जाके हम कल मार्केट खुलेगा और जाके हम तुरंत ही बाय कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है एफआईएस और डीआईएस के एक्टिविटीज़ के ऊपर। अगर हम एक बार उस पर भी नजर डाल देंगे एफआईएस और डीआईएस की एक्टिविटी पे, तो अगर देख ले तो कंटिन्यूसली अगर हम देख ले टोटली इधर अच्छा खासा कंटिन्यूसली सेलिंग किया जा रहा है। डेट के हिसाब से देख ले 16, 13, 12, 11, 10 कंटिन्यूसली सेलिंग एफआईएस की तरफ से सेलिंग हो जा रहा है। उधर ही हम देख ले अपोजिट में तो कंटिन्यूसली डीआईएस की तरफ से कंटिन्यूसली बाइंग के ऊपर बाइंग हो ही जा रही। तो इसी की वजह से मार्केट अभी तक टिका हुआ है। तो चलिए देखते हैं कभी एफआईएस का वापस कभी परचेजिंग चालू होगा और डीआईएस का क्या होता है। तो दूसरा जो न्यूज़ है वो अभी जो डेट्स आने वाले हैं, अभी जो रिजल्ट क्वार्टर 3 के रिजल्ट के सिलसिला चल रहे हैं, तो उसमें देख लेते हैं कि जो आज तो 17 तारीख था, तो 17 में तो एक कंपनी का जो था मैंने आपको बताया था आईसीआईसीआई का जो था उसका आज रिजल्ट था इंश्योरेंस कंपनी का। तो अगर हम देख ले कल के दिन का और परसों के दिन का, तो कल तो उतना कोई खास रिजल्ट है नहीं, कल 18 जून है, तो कल तो उतना खास रिजल्ट है नहीं। पर 19 जनवरी में जितने भी कंपनी बड़े बड़े कंपनियों के रिजल्ट है जो मार्केट को पलटने की पूरी ताकत रखते हैं। तो चलिए हम चलते हैं 19 तारीख को कि देखते हैं कौन सा कंपनी का रिजल्ट है। एक बार जाने से पहले फिर भी हम एक बार 18 का चेक कर लेते हैं, कोई कंपनी है तो नहीं जो छूट गई हमारे से। तो ऐसे तो मेरे को 18 तारीख को कोई कंपनी ऐसी बड़ी दिख नहीं रही है जो लिस्ट है और उसका रिजल्ट आने वाला है। पर हाँ 19 तारीख को अगर हम जैसे ही 19 तारीख को एंटर करते हैं, सबसे पहला जो निफ्टी 50 का भी पार्ट है वो एशियन पेंट का रिजल्ट है 19 तारीख को। एयू बैंक का जो अभी अच्छे खासे उस पर चल रहे एयू बैंक का रिजल्ट है। और अगर हम आगे बढ़े तो हेवल्स कंपनी का रिजल्ट है 19 तारीख को। और उसके नीचे है जस्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर भी निफ्टी 50 का पार्ट है, उसका रिजल्ट है। नीचे अगर हम देखेंगे इंडिया मार्ट भी अच्छी खासी बड़ी कंपनी है, उसका रिजल्ट है। और भी अगर हम चेक करें आगे 19 तारीख में अगर हम और भी चेक करें तो पॉलीकैप का रिजल्ट है। उसके नीचे ही जस्ट पॉलीकैप के जस्ट नीचे अगर हम देखें तो पीवीआर, पॉलीकैप के जस्ट नीचे पीवीआर का भी रिजल्ट है। पीवीआर का भी 19 तारीख को ही रिजल्ट है। और उसके नीचे भी अगर हम जाए 19 तारीख को और भी शायद रिजल्ट है, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं 19 तारीख को लास्ट अपना पीवीआर और पॉलीकैप का है। तो आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 और हम देखें तो 6, 7 बड़ी 7 कंपनी का जो मार्केट को पूरा पलटने की अच्छी खासी दम रखते हैं। तो 7 कंपनी का आप रिजल्ट है 19 तारीख को। तो देखेंगे उस दिन भी कौन सा रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो आगे देखते हैं। तो जाते जाते एक बार देख लेते हैं कि इंडेक्स है हमारा वो कैसा काम किया। निफ्टी 50 अगर हम देखें तो 0.89 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। सेंसेक्स देखें तो 0.94 के ऊपर क्लोजिंग किया है। बैंक निफ्टी के बीच में हालत तो बहुत खराब थी, पर हाँ जाते जाते क्लोजिंग भी अपर डायरेक्शन में करके गए। 0.60 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। और निफ्टी आईटी देखें तो 0.80 के उस पर क्लोजिंग दिया। आज मार्केट बहुत वोलेटाइल था, पहले ऊपर गया फिर नीचे गया फिर जाके फ्लैट में ही क्लोजिंग दिया। ठीक है, अच्छे तरह क्लोजिंग है। तो यही आज के लिए इतना ही न्यूज़ था। जो मेन टॉपिक थे सारे हमने कवर कर लिए हैं, कुछ बच गए होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर कर दूंगा आज ही में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डेली अपडेट्स के लिए। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप एक लाइक कर सकते हो और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।